हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को CDP के 10 प्रश्न जो कि जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित हैं, ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये प्रश्न CTET, UPTET, KVS, BPSC लगभग सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बने रहें वीडियो पर अंत तक। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी 0 से 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। पहला ऑप्शन है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा और लास्ट ऑप्शन है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन सही है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष, इस दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। इस अवस्था में बच्चा सहज क्रियाओं व ज्ञानेंद्रियों द्वारा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श या गंध के माध्यम से अनुभव प्राप्त करता है और अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। यानी यहाँ पे आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही है। 0 से 2 वर्ष के दौरान यानी जन्म से 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है इंद्रियों के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। पहला ऑप्शन दिया गया है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। बी वाला ऑप्शन है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। सी है अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। डी है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत ज्ञान के निर्माण में बच्चे की सक्रिय भूमिका पर जोर देता है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने परिवेश का पता लगाएं और उसके साथ परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करें। आत्मसात और समायोजन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से दुनिया के बारे में अपनी समझ का लगातार निर्माण करें और संशोधन करें। तो बच्चा हमेशा एक्टिव होता है, ये याद रखिएगा, सक्रिय रूप से और इसमें दूसरे वाले ऑप्शन में यही कहा भी गया है, निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, यानी बच्चा एक्टिव है, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न ये दोनों प्रश्न 2024 में पूछे जा चुके हैं। तीसरा है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर यक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता पूछा गया है किसके दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। यहाँ पे अक्षर यक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, ये तो बीजगणित से रिलेटेड है, तो बीजगणित और गणना ये तो सही है। तो यानी बी और डी वाला ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसी में बीजगणित और गणना की बात की गई है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे होते हैं वो अमूर्त सोच विकसित करते हैं और गणितीय समस्याओं की संरचना को समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चौथा प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। पहला ऑप्शन है प्रतिक्षण, दूसरा ऑप्शन है समायोजन, तीसरा ऑप्शन है समावेशन और चौथा है स्कीमा। तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही है, समावेशन। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, तीसरा है संवेदी प्रेरक चरण और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो डी वाला ऑप्शन सही है, पूर्व संक्रियात्मक चरण। पूर्व संक्रियात्मक चरण यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्था। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बालक खेल, चित्र या अनुकरण के माध्यम से वस्तुओं के संबंध के बारे में जानकारी बढ़ा लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अंतःक्रिया।
भाषा विकास के संदर्भ में सामाजिक अंतःक्रिया क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया है, क्योंकि अहम केंद्रित भाषा बालक के भाषा विकास के क्रम को बल देता है। सक्रियात्मक रचना द्वारा बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है और भाषा विकास में आनुवंशिकता सहायक तत्व के रूप में कार्य करती है। इन सभी के माध्यम से बालक में अच्छी तरह से सोचने, समझने, समस्या समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता जो है विकसित होती है। यानी भाषा विकास के संदर्भ में ABC इन तीनों का महत्व जो है ज़्यादा है पियाजे के अनुसार, और D इसे जो है पियाजे के द्वारा कम आंका गया है, तो D वाला ऑप्शन आप लोग चूज करेंगे। 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? पहला है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, गलत है। B वाला ऑप्शन है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, ये भी गलत है। समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए, ये भी गलत है। अनुकूलन की प्रक्रियाएं, D वाला ऑप्शन आपका सही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा जो है सीखते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया को पियाजे ने समायोजन भी कहा है कहीं कहीं पे। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के समायोजन की प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा है और इसे 2 उपक्रियाओं में बांटा है, आत्मसातकरण और समंजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्था। पहला ऑप्शन दिया गया है परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता। ऑप्शन ए सही है। बी देखिए उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, तो अमूर्त चिंतन भी कर सकते हैं 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। व्यक्तिगत कल्पित कथा, ये भी सही है। विचार की अनुत्क्रमणीयता, ठीक है, इसमें जो है असमर्थ होते हैं बच्चे, विचारों को जो है पलट नहीं सकते यानी दोहरा नहीं सकते। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे जो है विचार की अनुत्क्रमणीयता इसमें जो है असमर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पहला ऑप्शन है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, सही है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में भौतिक विश्व के साथ अनुभव की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था जिसे कहा जाता है संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसमें शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करते हैं। ठीक है, तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव इसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है, विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, तो विद्यार्थी एक्टिव होते हैं हमेशा। यहाँ पे देखिए निष्क्रिय दिया गया है तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि विद्यार्थी अधिगम में हमेशा एक्टिव रहेंगे। बी ऑप्शन है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़े से होता है, ये भी गलत है। सी देखिए शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं से किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है और एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो बच्चा हमेशा एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये हो गए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीन पियाजे से रिलेटेड। आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वाइगोत्स्की इनसे रिलेटेड जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।